हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लस माइनस पर, जहां हम DSSB से जुड़ी तमाम बातें करते हैं। आज जो हम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों का असिस्टेंट ग्रेड 3 58/23 वैकेंसी से रिलेटेड है। इस वैकेंसी में आप लोगों ने 15 सितंबर तक फॉर्म फिल कर दिए थे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/23 था। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोगों की 39 थी, जिसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग मेंशन है। अब यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे डाउट्स थे, तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस को मैं एक ब्रीफ वीडियो में आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ये 6 पॉइंट पे मैं आज इस वीडियो में आपको एक एक करके बताने वाला हूँ कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन। वैसे तो मैंने एक अलग से वीडियो बना दी थी जिसमें सभी आप लोगों के एग्जाम के बारे में बताया था, तो 58/23 का भी बताया था। टेलीग्राम पे PDF भी डाल दिया था। फिर भी एक छोटा सा एक यहाँ पे पहली स्लाइड में आप लोगों को फिर से दिखा दूंगा कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन है RTI के जवाब के बाद में जो हमें मिला है। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा रहा है। हर जगह जो भी वीडियो हो या फिर अपना टेलीग्राम का ग्रुप हो, हर दूसरे तीसरे घंटे में, दिन में भी नहीं, दूसरे तीसरे घंटे में एक क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जाम कब होगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, इस साल अपना सेफ टारगेट हम क्या बना के चलें, प्रैक्टिस करने के लिए फ्री PDF यानी कि प्लस माइनस आप लोगों की कैसे मदद करेगा, और आखिरी में एक छोटा सा सेगमेंट यानी कि इजी सब्जेक्ट कौन सा है जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये स्टार मार्क है क्योंकि इजी सबके लिए एक अपना सब्जेक्टिव पार्ट होता है। सब्जेक्टिव इन सेंस कि अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि किसी को हर सब्जेक्ट ईजी लगता है, किसी को कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि इजी हो, तो हर किसी का अलग अलग है। मेरा जो मानना है और जो जनरल आप लोगों को इजीली तैयार करा जा सकता है उसके बारे में छोटा सा एक बात करूंगा। चलिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बात कर लूँ। RTI के जो जवाब आया उसमें आपको 58/23 का जो UR है वो आपके 11,711 कैंडिडेट है। OBC आपके 5,852, SC 9,218, ST 566, EWS 2,147, PH 459। कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई ST में तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज ही 0 है, तो यहाँ पे क्यों फिल कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, वो जो कैंडिडेट है उन्होंने अपनी सिर्फ कैटेगरी बताई है कि इस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं। उनका जो एग्जाम होगा वो अनरिजर्व्ड में होगा। आप लोगों को पता है कि UR का मतलब जनरल कैटेगरी नहीं, UR का मतलब अनरिजर्व्ड, जो यानी कि कोई भी रिजर्व नहीं है। तो जिसकी अगर कोई वैकेंसी नहीं आई है तो वो UR में अपना कंटेस्ट करेगा उस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 11 वैकेंसी है UR की तो 11,000 यानी कि आपको 1,000 गुना यहाँ पे कंपटीशन है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। 1,000 बच्चे पे एक बच्चा सेलेक्ट होगा UR की, अगर ऐसे बात करें तो हम अच्छा खासा कंपटीशन है। उस हिसाब से मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर कट ऑफ का भी महत्व बताऊंगा। वैसे तो मैं उस PDF को आप लोगों के सामने रखना नहीं चाहता था, पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों ने पूछी थी। उससे पहले मैं बात कर लूँ कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने साफ साफ कहा था कि अगर आप लोगों का एग्जाम होगा तो वो नवंबर एंड में हो सकता है इस साल, ठीक है। अगर 2023 में हुआ तो वो नवंबर एंड में हो सकता है। अगर वो नवंबर एंड में नहीं हुआ तो फिर उसके बाद वो दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी में नहीं होगा, फिर वो फेब के बाद कभी भी हो सकता है, यानी कि जनवरी के बाद फिर आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कभी भी हो सकता है फिर वो एग्ज़ाम, फेब 2023 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अगर अभी भी मुझसे पूछे तो मैं यही बोलूँगा कि अभी भी मेरा स्टैंड यही है कि नवंबर एंड में हो सकता है या फिर उसके बाद नहीं हुआ तो फेब 2023 में होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, दिसंबर और जनवरी का मैंने आप लोगों को ठोस सबूत के साथ बताया हुआ है कि भाई वहाँ पे DSSB की जो ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड यानी कि आप एग्जाम देने जो आया कैंडिडेट क्या पहन के आ सकता है, तो वो हाफ स्लीव शर्ट पहन सकता है, T-शर्ट पहन सकता है, बटन्स नहीं होने चाहिए बड़े, या जूते नहीं होने चाहिए, तो आप हाफ स्लीव T-शर्ट है। और ऐसे ही लड़कियों में भी होता है कि अगर वो कुर्ती पहन रही है तो हाफ स्लीव्स हो, टॉप पहन रही हो तो भी हाफ स्लीव्स हो। तो फुल स्लीव्स अलाउ नहीं करा जाता है, सीधी सीधी बात ये है। तो फुल स्लीव्स नहीं अलाउ करा जाता। दिसंबर और जनवरी में ठंड होती है, उस महीने में पिछले बहुत सालों से जब से ये प्रोसेस हुआ है ड्रेस कोड वाला, कभी भी एग्जाम DSSB का नहीं हुआ है। चांसेस क्या है नवंबर एंड में होने के, बहुत कम है, 20 से 30% चांस है। ज़्यादा चांसेस आपके बाद में ही एग्जाम होने के हैं, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अब आप ये बोलेंगे कि ऑफिशियल अपडेट कोई भी नहीं है अभी फिलहाल। अगर कोई बता रहा है तो वो सब झूठ है, अपनी तरफ से बना के बता रहा है। कब पता चलेगा, आप लोगों को 35 दिन पहले एक नोटिस आ जाता है
DSSB का कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया है, तो वह मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो आप लोगों को 35 से 40 दिन आराम से मिल जाते हैं पहले आप लोगों के एग्ज़ाम डेट से। तो 35 दिन पहले आप लोगों को एक नोटिस आ जाएगा एग्ज़ाम डेट का। अगर नवंबर एंड में एग्ज़ाम होगा तो यानी कि इस महीने के एंड तक आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप यही मान के चलेंगे कि आपका एग्ज़ाम फिर अगले साल होगा। मैं यही बोलूँगा कि आप अपना एक फिक्स टारगेट बनाएं, उस टारगेट में अपना सिलेबस पूरा करें, एग्ज़ाम डेट की चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ। अब ये जो एग्ज़ाम हुआ था ना असिस्टेंट ग्रेड 3 दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड का, तो ये जो अपना एग्ज़ाम था ना और उसका जो एक कट ऑफ आया, ये एक बहुत ही ऐसा है कि जो आप लोगों को थोड़ा निराश करने वाला नोटिस है। ये नोटिस नहीं रखना चाहता था, पर फिर भी आप लोगों के सामने सारी चीज़ पता तो होनी चाहिए। लास्ट टाइम भी जब ये वैकेंसीज आई थी तब 38 के आसपास ही वैकेंसी थी, असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें। पर देखने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप पोस्ट कोड देखेंगे तो 57/33, 57/33 नहीं 13 का मतलब क्या होता है, जो ऑब्लिक के बाद जो पोस्ट कोड होता है ना कभी भी, तो अब आप देखोगे तो आपका क्या है 58/23, यानी कि ये 2023 में आया है। तो ये ईयर ऑफ नोटिफिकेशन बताता है किस साल आपका ये नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे ये 13 है, तो यानी कि ये 2013 में नोटिस आया था। अब आप बोलोगे कि इतने साल पुरानी हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख भी रहे हैं, तो कोई बात नहीं, क्या जा रहा है जा इसमें ये रहा है। दिक्कत इसमें क्या थी कि नोटिस आया था 2013 में, एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया था वो 2017 में कंडक्ट करवाया गया था, 24/9/2017 को, यानी कि 4 साल लग गए थे। अब ये ना बहुत निराश करने वाला होता है, तो इसलिए नहीं दिखाना चाहता था। पर प्लीज़ ऐसा ना सोचे कि अभी भी आपके 4 साल लगेंगे, नहीं, अब चीज़ें चेंज हुई हैं। DSSB में जल्दी एग्ज़ाम होते हैं, पहले किसी कारणवश ये ऐसा हो गया होगा। उसके बाद इसकी निराशा यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, आपको पता है कि इसका स्किल टेस्ट भी होगा। तो 24/9/2017 को यहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया था। उसके बाद स्किल टेस्ट हुआ था आपका 4 जनवरी 2019, यानी कि अगर मैं देखूं तो 5-5.5 साल लगे नोटिस आने में, एग्ज़ाम यानी कि आपका नोटिफिकेशन आने में, और फाइनल आपका स्किल टेस्ट होने में। उसके बाद भी मतलब जनवरी में आपका ये स्किल टेस्ट हो गया था, और जो फाइनल रिजल्ट आया वो आप यहाँ पे डेटेड देखेंगे तो 25/11/2019, यानी कि फिर से इन्होंने 10 महीने और लगाए रिजल्ट निकालने में। तो ये थोड़ा दिल को झकझोर देने वाला नोटिस है। प्लीज़ इस पे इतना ज़्यादा गौर मत करिएगा, क्योंकि ये आपको एक तरीके से निराश करने वाला है कि मैं तैयारी करूं या ना करूं। तो हमेशा मैं ये कहता हूं कि कभी भी DSSB के एक एग्ज़ाम को अपना फ्यूचर बना के मत चलिए। हर जगह आप अप्लाई करिए, आप SSC में करें, बैंकिंग में करें, DSSB को एक साइड एग्ज़ाम के तौर पे लेके चलें, मेन एग्ज़ाम के तौर पे नहीं लेके चलें। तैयारी 100% करें, बट इसके भरोसे ना बैठ के चलें, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं 2021 के बाद 2022 में बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं हुए, नोटिस नहीं आया, 2023 भी ऐसे ही निकलता जा रहा है। तो इनका थोड़ा ढीला काम रहता है, आप इसको फ्यूचर बना के ना चलें, ठीक है। यहाँ पे तो ये मोटे रूप से ये बात थी। अब मैं बात करूं कि अगर जो कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ क्या रही थी, वो थी UR की 132 कट ऑफ थी, OBC की 107, ST की 87 और PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप की 80 यहाँ पे कट ऑफ रही थी। यहाँ पे ये पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है, अब ऑनलाइन पेपर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो Tier 1 ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम था, आपका ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन होता है। तो ऑफलाइन से ऑनलाइन में आने में कट ऑफ चेंजेस हो गए हैं, बहुत चेंजेस हो गए हैं। तो आप 132 को पैरामीटर मत मानिए, पैरामीटर में अब आपको बताता हूं कि सेफ स्कोर अपना टारगेट क्या लेके चल सकते हैं आप। तो इस तरीके के जितने भी हमारे जनरल एग्जाम हुए हैं DSSB में, उसमें जो अपना 2019 में चाहे जूनियर क्लर्क का एग्जाम हुआ हो, चाहे आपका असिस्टेंट ग्रेड 2 का एग्जाम हुआ हो, या फिर आपका असिस्टेंट का एग्जाम हुआ हो, बहुत सारे ऐसे जो जनरल एग्जाम हुए हैं, नॉन टेक्निकल एग्जाम हुए हैं, उनके अगर कट ऑफ को स्टडी करेंगे तो आप यही पाएंगे कि 145 प्लस आप लोगों के लिए कट ऑफ रही है, जबकि वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा थी। तो इस बार मैं 145 प्लस भी नहीं कहूंगा, मैं आपको 155 प्लस का आपका टारगेट बना के रखूंगा। स्टार्टिंग में जब ये नोटिस आया था, यानी कि वैकेंसी आई थी, तभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको 160 से ज़्यादा की तैयारी कैसे करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पे जाके सर्च कर लीजिएगा उस वीडियो को। तो आप 160 से ज़्यादा स्कोर कैसे करें उसकी वीडियो बनाई हुई है। अभी भी सेफ टारगेट मेरा वहीं पे स्टैंड है कि 155 160 से ज़्यादा मार्क्स लाओगे तभी रेस में रहोगे, क्योंकि इसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा
तो इतने मार्क्स आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन तभी होगा, कि बहुत लिमिटेड वैकेंसीज हैं। ईजी पेपर रहता है, ऐसा पेपर रहता है जिसमें आपके मैथ्स बहुत कंपेरेटिवली बाकी एग्जाम से सिलेबस छोटा होता है, एडवांस मैथ्स नहीं होता, तो जनरली अर्थमेटिक आता है। तो अर्थमेटिक लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे तैयार करके ही रहते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो उस हिसाब से आपका सेफ टारगेट यहाँ पे 155 मैं कहूँगा। आप चाहें तो बाकी की वैकेंसीज भी देख सकते हैं, जैसे जूनियर क्लर्क का हो, डीटीसी का एग्जाम हो, तो सभी में जो DSSS भी कंडक्ट करवाता है उनकी जो कट ऑफ रही है वो हायर साइड पे ही रही है। इतना बनाओगे तब जाके कुछ आपके 140 142 नंबर आए और उसमें कट ऑफ क्लियर हुई, तभी आपकी बात बनेगी, क्योंकि सेफ टारगेट हम उसी हिसाब से बनाते हैं जो हमें अचीव करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात मैं करूं कि फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। फ्री पीडीएफ हमने एक चीज इनिशिएटिव लॉन्च करा है प्लस माइनस ने, ब्रह्म बूस्ट। ब्रह्म बूस्ट है क्या? ब्रह्म बूस्ट एक बहुत प्यारा इनिशिएटिव है। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, यानी कि ब्रह्मास्त्र है एग्जाम प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए, दोनों को कंबाइन करा। ब्रह्म बूस्ट नाम की एक फ्री पीडीएफ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, प्लस माइनस के टेलीग्राम चैनल पे। ये प्लस माइनस EDU आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सर्च करेंगे सेम लोगो है, आप लोग वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ब्रह्म बूस्ट नाम से पीडीएफ आपको सेट 1 मिल जाएगा। आप लोगों को बता दूं तो उसमें इस तरीके की जैसे पीडीएफ आप लोगों को दिख रही है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स सभी के आप लोगों को एग्जाम क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के एग्जैक्ट DSSS पैटर्न होता है, और इसका मैं पूरा आपको दिखा दूंगा ब्रीफ में, तो आप प्रैक्टिस करिए। हर सेक्शन के बाद आप लोगों को आंसर की मिलेगी, और कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए चैनल है, आप लोग वहां पे अपना क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं। ये ब्रह्म बूस्ट बहुत इफेक्टिव रहेगी आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। आज ही मैं सेकंड पीडीएफ डालने वाला हूं, तो डेली आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा, डेली अभी डेली नहीं है, अभी कुछ कुछ गैप में आ रही है, कोशिश करूँ आगे टाइम में जल्दी से जल्दी इसको डेली करूँ, ताकि आपकी डेली सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो, आप लोग अपना सिलेबस तब तक पूरा करके रखें। आगे बात करते हैं जो अपना, अभी तक मैंने इस वीडियो को पूरी स्पीड में कंडक्ट करा है, फिर भी अगर आप लोगों को ये लगाओ कि भाई टाइम वेस्ट हुआ है तो सॉरी। मैं चलते चलते एक लास्ट बात आपसे करना चाहूँगा कि भाई इजी सब्जेक्ट कौन सा है इंक्रीज करने का। देखो मैथ्स की तैयारी हर कोई कर रहा है, रीजनिंग सबसे ईजी होता है। ठीक है, रीजनिंग सबसे ईजी होता है, जिसमें हर कोई 40 में से 38 मार्क्स यानी कि 35 से 38 की तरफ अपना टारगेट बना के रखता है। तो रीजनिंग सबसे ईजी होता है। ठीक है, हर किसी का ईजी होता है ये। ठीक है, अगर रीजनिंग आप 20 दिन में करेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस करते रहे, आपके 38 मार्क्स कहीं नहीं जाते। 2 मार्क्स आपके लक पे है कि कोई क्वेश्चन अगर फंस जाए तो ही छूटता है, नहीं तो 40 में से 40 आ जाते हैं। फिर ठीक है, रीजनिंग के बाद आपका इंग्लिश होता है कि इंग्लिश आपका स्ट्रांग है, बैकग्राउंड कैसा है, आपने तैयारी कैसी करी उस पर डिपेंड करता है। इंग्लिश को इंप्रूव करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश की रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ आपको उसको डेली यूज़ में लाना होता है, रीडिंग करनी होती है, वोकैब याद करनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो मेरे को लगता है कि जो आप लोगों को मैं हर वीडियो में मैंने बोला है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ और जब भी मैंने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बोली है, तो उसमें मैंने हमेशा बोला है कि हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 40 मार्क्स ईजीएस्ट, मतलब कम से कम एफर्ट लगा के आपको यहाँ पे मार्क्स स्कोर करने को मिलेगा 35+। ठीक है, 35+ मार्क्स को करने का लीस्ट एफर्ट लगा के आप कितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें सबसे कम एफर्ट आपके हिंदी में लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपके आप डेली हम मातृभाषा कहें या फिर मदर टंग कहें, आपकी हिंदी ही है, क्योंकि हिंदी बेल्ट वाले ही यहाँ पे DSSS भी एग्जाम फिल करते हैं। तो हिंदी के जो डेली के जो हमारे सेंटेंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो तो क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। रही बात यहाँ पे ग्रामर की, तो ग्रामर आप इजीली पढ़ लेंगे, स्कूल में पढ़ी हुई होती है आप लोगों ने। उसके बाद तो 10वीं के बाद तो नहीं पढ़ी होती, पर बहुत सारे साथियों ने 11th-12th में पढ़ी होती है, काफ़ियों ने, पर किसी ने नहीं पढ़ी। तो वो भी अब ऐसा नहीं है, ऐसा ना मान के चले कि आप लोगों को हिंदी में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। हिंदी में कंपैरेटिवली इंग्लिश से बहुत कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं, मैथ से भी कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं, रीजनिंग से भी कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे। दिन का आप आधा से 1 घंटा लगाएंगे, हिंदी में आप लोगों की इंक्रीज होती चली जाएगी, अच्छे मार्क्स आते चले जाएंगे। साथ साथ ब्रह्म बूस्ट लगाइए, साथ साथ आप अपनी बुक लगाइए, कोई भी अरिहंत की लगाइए, या फिर आप एक बुक आती है मेरे पास, यहाँ पे बुक है हिंदी की, वो मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा कौन सी बुक है, यहाँ पे अभी
दिख नहीं रही मुझे। खैर आदित्य पब्लिकेशन यूपी से आती है, आदित्य पब्लिकेशन, वो वाली बुक ले लीजिए। राजस्थान बोर्ड की कोई हिंदी की बुक ले लीजिए। आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको हिंदी स्कोर करने में। ठीक है, रही बात जीके की जैसे कि आप तैयारी हर एग्ज़ाम की करते आए हैं वैसे ही करते रहिए। स्पेशल वीडियो यूट्यूब पे प्लस माइनस के चैनल पे देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न समझें, अपने सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ें, और जो मेन स्टैटिक टॉपिक है जैसे म्यूज़िक, आर्ट, डांस, स्पोर्ट्स और अपना रिवर्स, माउंटेन्स, फोर्ट्स, और जो कुछ हमारे हिस्ट्री से जुड़े हुए हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं, नेशनल मूवमेंट रहा है, उससे पॉलिटी से आर्टिकल, और हमारा आर्टिकल हो गया हमारा, ये जितने भी टॉपिक होते हैं इनको तो आप करके ही जाना। जीके को इसी तरीके से इम्प्रूव करा जाएगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर को आपको 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर, लास्ट आपके एग्जाम जब होता है उससे 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर आप लोगों को करना होगा। 6 महीने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं होती, पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का भी करंट अफेयर कभी कभी देखने को मिला है DSSB में। और कभी कभार ऐसा भी होता है पिछले महीने का, यानी कि आज एग्जाम है तो इससे 1 महीने पहले का भी करंट अफेयर पूछ लिया है। तो आप लोगों को जिस दिन एग्जाम है उससे 1 साल, 1.5 साल का करंट अफेयर पूरा याद करना है। ठीक है, मेरी तरफ से यही था। इजी सब्जेक्ट में मैंने आप लोगों को बताया रीजनिंग और हिंदी, जिसमें कम से कम एफर्ट में ज़्यादा स्कोर हो सकता है। रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मैंने पढ़ाई हुई है, मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट यानी कि A to Z सब्जेक्ट मैंने पूरे पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे ही, अपने प्लस माइनस पर। इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत तगड़े ढंग से होती है, हिंदी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से होती है हमारे चैनल पर। जीके की भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। अगर हिंदी का पूरा कोर्स, इंग्लिश का पूरा कोर्स पढ़ना है तो प्लस माइनस एग्जाम प्रेप ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर इस लोगों के साथ मिल जाएगा, आप लोगों को डाउनलोड करिए। पूरा कोर्स है विनय सर का, YD सर का। विनय सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, YD सर आपको हिंदी पढ़ाते हैं, उन दोनों का कोर्स मिल जाएगा। मेरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। पढ़िए, मुस्कुराइए, हंसते रहे। और शायद इस वीडियो में मैंने बिना ब्रेक के ज़्यादा तेज बोलने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को कोई ऐसा लगे कि मैं अपना पैटर्न बदलूं, कि कम बोलूं, धीरे बोलूं, तेज बोलूं, तो प्लीज़ अपने सजेशन यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा। अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। DSSB की हर ऑथेंटिक बात सबसे पहले, सबसे सटीक और बिल्कुल विश्वसनीय सूत्रों के साथ आपको प्लस माइनस पर मिलेगी। प्लस माइनस चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और साथ देते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, सी यू सून। मुस्कुराते रहिए।